चूदाई और नींद मात्र ऐसी चीजें हैं जो एक मर्द को उसके लक्ष्य से भटका देती है। इसे कंट्रोल करो और आप पूरी दुनिया जीत सकते हो। अलेक्जेंडर द ग्रेट। इतिहास में ऐसी अनगिनत लड़ाइयां हुई हैं जिनमें राजाओं ने अपने दुश्मनों को हराया, साम्राज्य जीते और अपने नाम के सिक्के चलवाए। लेकिन इतिहास केवल उन लोगों को महान नहीं कहता जिन्होंने दुनिया जीती, बल्कि उन्हें भी याद रखता है जिन्होंने सबसे कठिन समय में अपने स्वार्थ पर विजय पाई। सिकंदर महान की जिंदगी में भी एक ऐसा ही क्षण आया था। उस दिन उसके सामने कोई दुश्मन नहीं खड़ा था, कोई युद्ध नहीं हो रहा था, कोई तलवारें नहीं टकरा रही थीं। उसके सामने केवल एक हेलमेट भर पानी रखा था। वो चाहे तो उसे पी सकता था। किसी को उससे शिकायत नहीं होती, क्योंकि वो राजा था। लेकिन उसने जो किया, उसी ने उसे सिर्फ एक विजेता नहीं, बल्कि इतिहास के सबसे महान नेताओं में शामिल कर दिया। रेगिस्तान कई दिनों से उनकी परीक्षा ले रहा था। सूरज ऐसा लगता था मानो आसमान में नहीं, बल्कि उनके सिरों के ठीक ऊपर जल रहा हो। हवा चलती तो राहत नहीं मिलती, बल्कि तपते अंगारों जैसी गर्म लपटें चेहरे से टकराती। रेत के महीन कण आंखों में चुभते, होठों पर जम जाते और हर सांस के साथ गले में उतरकर उसे और भी सूखा बना देते। जहां तक नजर जाती केवल सुनहरी रेत थी। न कोई पेड़, न कोई छाया, न कोई नदी, न कोई झरना। प्रकृति मानो ये याद दिला रही थी कि यहां जीवन नहीं, केवल संघर्ष का अधिकार है। सैनिक अब पहले जैसे नहीं रहे थे। कुछ दिन पहले तक यही लोग विजेता थे। उनके कदमों में आत्मविश्वास था, उनकी तलवारों में चमक थी और उनके चेहरों पर विजय का गर्व। लेकिन अब वही सैनिक थके हुए, धूल से ढके और प्यास से टूटे हुए आगे बढ़ रहे थे। उनके होंठ फट चुके थे, जीभ तालू से चिपक गई थी। कई लोग चलते चलते बार बार अपनी खाली मशक को हिलाते, शायद किसी चमत्कार से उसमें एक बूंद बची हो। लेकिन हर बार केवल सूखी खड़खड़ाहट सुनाई देती। वो आवाज उनके दिल में उम्मीद के आखिरी टुकड़े को भी तोड़ देती। कुछ सैनिकों की आंखों के सामने धुंध छाने लगी थी। दूर चमकती हुई रेत उन्हें पानी जैसी दिखाई देती। वे पूरी ताकत से उसकी ओर दौड़ पड़ते। पीछे से साथी चिल्लाते, लेकिन प्यास ने उनकी समझ छीन ली थी। जब वे वहां पहुंचते तो सामने केवल गर्म रेत होती। वे घुटनों के बल गिर जाते और अपनी मुट्ठियों में रेत भर लेते। तब उन्हें समझ आता कि उन्होंने फिर एक मृग तृष्णा का पीछा किया था। रेगिस्तान केवल शरीर को नहीं, इंसान की उम्मीद को भी धीरे धीरे मारता है। चलते चलते एक बूढ़ा सैनिक अचानक गिर पड़ा। उसके साथी उसे उठाने के लिए झुके, लेकिन उसकी आंखों की चमक जा चुकी थी। उसने कांपती आवाज में कहा, मैंने फारस के मैदान देखे हैं, मिस्र की धरती देखी है, अनगिनत युद्ध लड़े हैं, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी सबसे बड़ी लड़ाई एक बूंद पानी के लिए होगी। उसके होंठ हिले, लेकिन शब्द पूरे नहीं निकल पाए। कुछ ही क्षणों बाद उसकी सांसें थम गईं। उसके साथियों ने सिर झुका लिया। किसी के पास उसे दफनाने की ताकत नहीं थी। वे जानते थे कि अगर वे रुक गए तो अगला शव उनका होगा। सिकंदर कुछ दूरी पर यह सब देख रहा था। उसने अपने घोड़े से उतरकर उस सैनिक के पास कदम बढ़ाए। उसने उसके चेहरे पर जमी धूल हटाई, उसकी बंद होती आंखों को अपनी हथेली से ढक दिया और कुछ क्षण तक चुप खड़ा रहा। उसके चेहरे पर वही दर्द था जो बाकी सैनिकों के चेहरों पर था। उस दिन वो राजा कम और अपने लोगों का साथी ज्यादा दिखाई दे रहा था। उसने धीरे से कहा, तुम्हारा नाम शायद आने वाली पीढ़ियां न जाने, लेकिन मेरी हर जीत में तुम्हारा हिस्सा रहेगा। यह सुनकर कई सैनिकों की आंखें भर आईं। उन्होंने पहली बार महसूस किया कि उनका राजा केवल आदेश देने वाला व्यक्ति नहीं है। वो उनके साथ वही कष्ट झेल रहा है जो वे झेल रहे हैं। उसके पास भी पानी नहीं था, उसके होंठ भी उतने ही सूखे थे, उसकी आंखों में भी उतनी ही थकान थी। वो चाहता तो अपने लिए पानी बचा सकता था, लेकिन उसने ऐसा कभी नहीं किया। रात होते ही सेना ने एक छोटी सी जगह पर विश्राम किया। कोई गीत नहीं गाया गया, कोई बातचीत नहीं हुई,
हर व्यक्ति चुप था। हर कोई आसमान की ओर देख रहा था, मानो बादलों से कोई चमत्कार उतर आए। लेकिन आकाश साफ था और सितारे भी उस रात किसी काम के नहीं थे। उसी रात कुछ सैनिक चुपचाप उठे। उनमें से एक ने कहा, अगर सुबह तक पानी नहीं मिला तो हम में से आधे लोग सूरज निकलने से पहले ही मर जाएंगे। हमें कुछ करना होगा। बिना किसी आदेश के वे रेगिस्तान की ओर निकल पड़े। उनके हाथों में मशालें थीं, लेकिन उन्हें रास्ते से ज्यादा उम्मीद की तलाश थी। वे घंटों तक भटकते रहे, कभी रेत के ऊंचे टीलों पर चढ़ते, कभी पत्थरों के बीच उतरते। कई बार उन्हें लगा कि लौट जाना चाहिए, लेकिन तभी एक सैनिक अचानक रुक गया। उसने चट्टानों की एक गहरी दरार में हाथ डाला। उसकी उंगलियों को ठंडक महसूस हुई। उसने उत्साह में बाकी साथियों को बुलाया। सबने मिलकर धीरे धीरे पत्थर हटाए। नीचे थोड़ी सी नमी दिखाई दी। फिर एक छोटी सी जगह पर कुछ बूंदें चमकीं। वो कोई झरना नहीं था, कोई तालाब नहीं था, बस कुछ बूंदें थीं जो चट्टानों की दरार में बची रह गई थीं। उनकी आंखों में चमक लौट आई। उनमें से एक सैनिक घुटनों के बल बैठ गया और अपना कांस्य का हेलमेट उतार लिया। उसने हथेलियों की मदद से एक एक बूंद सावधानी से उसमें जमा करनी शुरू की। कई बूंदें रास्ते में रेत में समा गईं, कई पत्थरों पर फिसल गईं, लेकिन वे हार नहीं माने। बहुत देर बाद हेलमेट के तल में इतना पानी जमा हो गया कि एक आदमी की प्यास कुछ देर के लिए शांत हो सकती थी। सभी सैनिक उस पानी को देखते रहे। उनके गले सूख रहे थे, उनके होंठ कांप रहे थे। अगर वे चाहते तो वहीं उसे पी सकते थे। कोई उन्हें रोकने वाला नहीं था। लेकिन उनमें से सबसे उम्रदराज सैनिक ने धीमी आवाज में कहा, अगर हम इसे पी लेंगे तो शायद हम कुछ देर और जी लेंगे, लेकिन अगर ये पानी सिकंदर तक पहुंचा तो पूरी सेना जीने की वजह पा जाएगी। एक क्षण के लिए सब चुप रहे। फिर बिना एक शब्द बोले उन्होंने हेलमेट उठाया और शिविर की ओर चल पड़े। अब उनकी चाल पहले से भी ज्यादा सावधान थी। वे अपने कदम ऐसे रख रहे थे जैसे हर झटके से पानी की कोई बूंद छलक सकती हो। उन्हें ऐसा लग रहा था मानो वे पानी नहीं, पूरी सेना की आखिरी उम्मीद लेकर चल रहे हों। जब वे शिविर पहुंचे तो सबसे पहले कुछ सैनिकों ने उनके हाथ में हेलमेट देखा। कुछ ही क्षणों में खबर फैल गई, पानी मिल गया। थके हुए सैनिक उठकर खड़े हो गए। सबकी नजर उस हेलमेट पर टिक गई, लेकिन किसी ने उसे छूने की कोशिश नहीं की। सभी जानते थे कि यह पानी उनके राजा के लिए लाया गया है। सैनिक धीरे धीरे सिकंदर के सामने पहुंचे। उन्होंने दोनों हाथों से हेलमेट उसकी ओर बढ़ा दिया। सिकंदर ने उसे हाथ में लिया। कई दिनों से उसने भी पानी की एक बूंद नहीं पी थी। उसके गले में भी वही आग जल रही थी जो उसके सैनिकों के गले में थी। उसने हेलमेट के भीतर झांका। साफ पानी की कुछ बूंदें सूरज की किरणों में चमक रही थीं। पूरे शिविर की सांसें थम गईं। सबको लगा कि अब उनका राजा पानी पी लेगा, और अगर वो पी भी लेता तो कोई उसे गलत नहीं कहता, क्योंकि वो राजा था। उसके जीवित रहने पर पूरी सेना की उम्मीद टिकी थी। लेकिन तभी सिकंदर ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया। उसकी नजर अपने सैनिकों पर गई। उसने एक एक चेहरा देखा। किसी के होंठ फटे हुए थे, किसी की आंखें धांस चुकी थीं, कोई मुश्किल से खड़ा था। फिर उसने बिना कुछ कहे हेलमेट को झुकाया। पहली बूंद रेत पर गिरी, फिर दूसरी, फिर तीसरी। कुछ ही क्षणों में पूरा पानी तपती रेत में समा गया। पूरा शिविर पत्थर की तरह स्थिर हो गया। सिकंदर ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, जब तक मेरी सेना का हर सैनिक पानी नहीं पी सकता, तब तक मुझे भी यह अधिकार नहीं है कि मैं अकेला अपनी प्यास बुझाऊं। उसने आगे कहा, एक राजा अपने लोगों से ऊपर खड़ा हो सकता है, लेकिन एक नेता कभी अपने लोगों से अलग नहीं खड़ा होता। अगर तुम सब प्यासे हो तो मेरी प्यास भी तुम्हारी ही है। उस दिन किसी सैनिक की प्यास नहीं बुझी, लेकिन उनकी हिम्मत लौट आई। उन्होंने देखा कि उनका राजा अपने लिए नहीं जी रहा था, वो उसी दर्द को अपना दर्द मानता था। उसी क्षण उनका विश्वास पहले से कहीं अधिक मजबूत हो गया।
बाद में जब वे उस भयानक रेगिस्तान से बाहर निकले तो उनके साथ केवल उनका राजा नहीं था, उनके साथ वो नेता था जिसके लिए वे अपनी जान देने को तैयार थे। शायद यही कारण है कि 2500 साल बाद भी इतिहास उस एक हेलमेट पानी को याद रखता है, क्योंकि उस दिन पानी ने किसी की प्यास नहीं बुझाई थी। उसने एक राजा और उसकी सेना के बीच ऐसा विश्वास पैदा किया था जिसे समय भी कभी नहीं सुखा सका। महानता हमेशा बड़ी जीतों से नहीं मिलती, कई बार वो केवल एक ऐसे निर्णय से जन्म लेती है जिसमें इंसान अपने अधिकार से पहले अपने लोगों को चुनता है। यही कारण है कि दुनिया उसे केवल सिकंदर नहीं बल्कि सिकंदर महान कहती है। दुनिया के महान लेजेंड्स ने अपनी सोच से कैसे इतिहास रचा। 8 PM हिंदी पर हम हर शाम ठीक 8 बजे यही डिकोड करते हैं। अगर आप भी आम लोगों की भीड़ से बाहर निकलना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, जाने से पहले इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करना। वहाँ मैंने आपके लिए एक बहुत ही ख़ास चीज़ छोड़ी है जो सच में आपकी ज़िंदगी और माइंडसेट को पूरी तरह बदल सकती है। उसे अभी जाकर चेक करो। मिलते हैं कल शाम ठीक 8 बजे एक नए लेजेंड की कहानी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।